ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलिए हम लोग आज डिस्कस करते हैं क्लास 6 सब्जेक्ट साइंस चैप्टर 7 गेटिंग टू नो प्लांट्स के ऊपर। ओके, इसके बाद हम लोगों ने 8 चैप्टर भी हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, एनिमल फॉर्म एंड फंक्शन के बारे में, ज्वाइंट वगैरह के बारे में। अब ये इस चैप्टर के लिए, चैप्टर 7 के लिए आपका लास्ट क्लास होगा। ठीक है, ये लास्ट वीडियो हमारा होगा और चैप्टर 7 हमारा फिनिश हो जाएगा। आप नोट्स बना के, क्वेश्चन बना के सेंड करेंगे, इसके बाद आप फेयर करेंगे। ठीक है, प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि फ्लावर के डायग्राम कैसे होते हैं, उसके बेसिक नेम क्या है, फ्लावर के बारे में कमेंट्स क्या लिखते हैं, वो सब हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था। चलिए, अब हम लोग को इस वीडियो में क्या करना है, हमने आपको पहले ही बताया था कि हम डेफिनेशन आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करेंगे। तो आज प्रॉपर हमको डेफिनेशन देखना है। तो डेफिनेशन सबसे पहले हम लोग किसका लेंगे, मेन पार्ट हम लोगों ने बोर्ड के राइट साइड में कुछ लिखा था, वो सबसे पहले क्या था, पेडिसिल और थैलमस। क्या था, पेडिसिल और पेडिसिल एंड थैलमस। ओके, पेडिसिल एंड थैलमस। तो इसके बारे में क्या लिखेंगे हम, द फ्लावर इज ज्वाइंट, द फ्लावर इज ज्वाइंट विद द स्टेम, ज्वाइंट विद द स्टेम। ठीक है, स्टेम से जुड़ा होगा, थ्रो ए स्टॉक, थ्रो, हमने डायग्राम में स्टॉक का ही सिर्फ डिस्कस किया होगा, वही स्टॉक पेडिसिल है। ठीक है, थ्रो ए स्टॉक, ओके, थ्रो ए स्टॉक इज कॉल्ड पेडिसिल। क्या होगा, इज कॉल्ड पेडिसिल। जो हम डायग्राम में जो स्टॉक देख रहे हैं उसी को पेडिसिल कहते हैं। जो डंटी होता है, फ्लावर की जो डंटी होती है उसको कहते हैं। ठीक है, अब हमारा बच गया थैलमस। ये थैलमस, थैलमस का जरा देख ले, थैलमस किसको कहेंगे, ये सब आपको याद करने पड़ेंगे। ठीक है, इसके ऊपर वाले जो मांसल पार्ट आपको दिखते हैं वही हमारा थैलमस कहलाता है। तो क्या लिखेंगे, द अपर मोस्ट ओके, the uppermost wider part of flower, wider part of, ठीक है, wider part of flower is called थैलमस। ठीक है, थैलमस का डेफिनेशन आप लोग समझ गए। अब देखिए, अब हम लोग देखेंगे क्या, तो सेपल्स। ठीक है, सेपल्स, इसको हम लोग क्या कहते हैं, और कैलिक्स कहते हैं। ठीक है, कैलिक्स कहते हैं। तो इसका डेफिनेशन अगर देखा जाए तो द आउटर मोस्ट पार्ट, क्या लिखेंगे, द आउटर मोस्ट पार्ट, ग्रीन लिफी, क्या होगा, ग्रीन लिफी होल। ठीक है, ग्रीन लिफी होल, पार्ट इन ए फ्लावर, is called सेपल्स। जो ग्रीन पार्ट आप देखते हैं वही हमारा कैलिक्स कहलाता है, सेपल्स कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा होगा पेटल्स। ओके, मिटा दो इसको, चलिए इसको नोट कर लेंगे आप सेम टू सेम। आज सिर्फ डेफिनेशन लिखना है, आप लोग को डेफिनेशन लिखना है और डेफिनेशन को समझना है। अभी तक आप लोगों ने समझा पेडिसिल, पेडिसिल से ऊपर थैलमस, थैलमस के बाद कैलिक्स, यानी कि ग्रीन वाला पार्ट। ठीक है, फ्लावर का ग्रीन वाला पार्ट। अब हम लोग देखेंगे कोरोला, यानी कि कलरफुल पार्ट। जो कलरफुल पार्ट है, कोरोला और पेटल्स इसको कहते हैं। ओके, पेटल्स इसको कहते हैं। ठीक है, अब इसमें समझना क्या है, द लीफ लाइक कलर पार्ट ऑफ द फ्लावर। देखिए, द लीफ लाइक कलर पार्ट ऑफ द फ्लावर, leaf like color part of the flower is called
ठीक है। लीफ लाइक कलर पार्ट ऑफ द फ्लावर होल्ड नेक्स्ट टू द सेपल्स, होल्ड नेक्स्ट टू sepals, sepals is called petals और कोरोला। यहां तक कोई प्रॉब्लम? जो कलरफुल पार्ट है वो हमारा ये कोरोला या पेटल्स का है, ठीक है। अब लेकिन एक चीज वहां पे और आप बदल सकते हैं, है ना, बदल क्या सकते हैं हम, पेटल्स को कलेक्टिवली, है ना, petals are collectively okay, collectively called corolla। जब पेटल्स जो है एक साथ बहुत सारे झुंड में होंगे उसी को हम कोरोला कहेंगे, ठीक है। एक होगा तो उसको हम पेटल्स कहेंगे, बहुत सारे हैं तो उसको कोरोला कहेंगे। कुछ लोग यही बताएंगे कि जब नहीं खिला हुआ है तो पेटल्स है, खिल गया तो कोरोला हो गया, ठीक है। तो ये चीज हो गया। अब हम लोग देखते हैं स्टैमेन। क्या देखेंगे? स्टैमेन को समझते हैं, ठीक है। स्टैमेन को हम लोग मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर कहते हैं। स्टैमेन को हम लोग मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर कहते हैं। इसको हम एंड्रोसियम भी कहेंगे, ओके, एंड्रोसियम भी कहेंगे, ठीक है। क्या लिखेंगे? स्टेमेन आर ओके, स्टेमेन आर मेनली लिटिल स्टॉक, मेनली लिटिल stalk with swollen top, with swollen top, ठीक है, with swollen top around the center of the flower, around the center of the center of the flower, ठीक है। ये हो गया। देखिए सेंटर ऑफ द फ्लावर ओवरी से ठीक ऊपर गया हुआ है और उसके चारों तरफ फैला हुआ है, जिसमें फिलामेंट वगैरह हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था, और ओवरी के सेंटर में ही होते हैं, उसके चारों तरफ होते हैं। हम एक पॉइंट और लिख सकते हैं, स्टेमेन आर द मेल पार्ट of the फ्लावर, ठीक है। स्टेमेन जो है वो मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर कहे जाते हैं। क्लियर? इतना आप लोगों ने लिखा, मिटा दो इसको। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं, और ये मेल पार्ट हो गया, तो अब हम लोग को डिस्कस करना है फीमेल पार्ट को, है ना। अब हम लोग फटाफट फीमेल पार्ट को देख लेते हैं। यानी कि अब यहां पे एक और डेफिनेशन आप लिख सकते हैं, फिलामेंट, ओके। फिलामेंट क्या होता है जरा इसको हम लोग समझ लें। Each stamen consists of each stamen consists of a thin green stalk called फिलामेंट। ग्रीन स्टॉक जो होगा वो हम लोग फिलामेंट कहेंगे, जो धागा की तरह होता है। विथ ए बैग लाइक टॉप, called एंथर, ओके। वो बैग लाइक टॉप ऊपर जो गोल गोल आप देखे थे, है ना, यहाँ पे वो एंथर कहलाएगा, और उसका जो डंठल होगा वो फिलामेंट कहलाएगा, और होल पार्ट जो होगा, पूरी पार्ट जो होगा वो हमारा स्टेमेन कहलाएगा, एंड्रोसियम कहलाएगा, और मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर कहलाएगा, ठीक है। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हम लोग चलते हैं पिस्टिल की तरफ।
है ना, पिस्टिल, पिस्टिल और गाइनोसियम, ओके, गाइनोसियम। क्या लिखेंगे, इट इज फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर, ये फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर कहे जाते हैं। लेकिन इसमें डेफिनेशन क्या होगा, इसका डेफिनेशन देख लीजिए, द इनर मोस्ट फ्लास्क, द इनर मोस्ट फ्लास्क, the innermost flask hold structure of a flower is called pistil, ओके। अब ये मेल पार्ट की जो इनर मोस्ट पार्ट है उसमें देखिएगा दो पाइपलाइन की तरह तोड़ के देखेंगे, दो पाइपलाइन की तरह निकला हुआ है, ठीक है। तो इसमें इनर मोस्ट जो पार्ट होता है वो फीमेल पार्ट होते हैं और उसके ऊपर स्टिकी कुछ पार्ट होते हैं, उस पर जाके एंथर चिपकता है, तो उसको भी हम लोग देख लेते हैं कि वो भी क्या होता है। और बच गया स्टिग्मा, ठीक है, स्टिग्मा लिख लीजिए। स्टिग्मा को क्या डेफिनेशन, सबसे जो ऊपर वाला जो पार्ट होगा जहां पे एंथर जाके चिपकता है ना, स्टिकी पार्ट होता है, वो चिपकने की क्षमता उसमें होती है, उसको हम लोग स्टिग्मा कहते हैं। जो सबसे टॉप पे आप देखेंगे तो क्या लिखेंगे, द स्टिकी एंड ऑफ द फ्लावर, द स्टिकी एंड ऑफ द फ्लावर इज कॉल्ड स्टिग्मा, ठीक है, इज कॉल्ड स्टिग्मा। अब ओके, इतना हो गया। अब हम लोग जरा समझते हैं ओव्यूल्स को, ओके। चलिए, तो डेफिनेशन और लिखना है, ओव्यूल्स एंड पॉलिनेशन, ठीक है, ओव्यूल्स एंड पॉलिनेशन। आप इसको नोट करेंगे और फिर नोट्स बनाएंगे भी, नोट्स तो मैं सामने बना ही रहा हूं। अब हम लोग देखते हैं फाइनली लास्ट में ओव्यूल्स को, है ना, ओव्यूल को देखते हैं कि ओव्यूल क्या होता है, इसका डेफिनेशन क्या है। यहां पे आगे फर्टिलाइजेशन कंप्लीट होता है और यही एरिया जो है फ्रूट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो क्या लिखेंगे, द स्मॉल बीड लाइक स्ट्रक्चर, ओके, द स्मॉल बीड लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, इनसाइड द ओवरी, इनसाइड द ovary is called ovule, okay, ovule। ये हो गया। अब हम लोग का एक प्रोसीजर और देखना है, वो है पॉलिनेशन, ओके, पॉलिनेशन। देखिए, पॉलिनेशन कब होगा, जब मेल पार्ट वो फीमेल पार्ट पे ट्रांसफर होंगे, ठीक है, एंथर जो है स्टिग्मा पे ट्रांसफर होंगे, इसी प्रोसेस को हम पॉलिनेशन कहते हैं, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, द प्रोसेस by which anther transfer to stigma is called pollination, पॉलिनेशन दो तरह का होता है, एक को बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन, है ना, सेल्फ पॉलिनेशन, और दूसरे को, सेकंड को बोलते हैं हम लोग क्रॉस पॉलिनेशन। क्या बोलते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है। ये टाइप्स हो गया किस चीज का, ये पॉलिनेशन का टाइप्स हो गया, ठीक है, ये दो तरह का हो गया। इसके बाद हम सीड बन जाते हैं, सीड बन गया तो हम सीड को क्या कह सकते हैं, एक फर्टिलाइज्ड, ठीक है, फर्टिलाइज्ड ओव्यूल कह सकते हैं, जो एक कंप्लीट बाद में प्लांट बनाने का काम करता है। तो ये हमारा चैप्टर 7 गेटिंग टू नो अबाउट प्लांट्स, ठीक है।
ठीक है, ये कंप्लीट होता है। ये सारे डेफिनेशन आप याद कर लेंगे, आप इसको समझ लेंगे, एक बार बुक्स को पढ़ेंगे और जहां प्रॉब्लम होगा आप क्वेश्चन पूछेंगे, हम सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे। क्लियर? तो ये जो है 6 की 7 चैप्टर आज हमारा खत्म होता है। आज नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 8 चैप्टर हमारा हो गया हुआ है, फिर 9 चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, पूरी तरह से नोट्स कंप्लीट कर लीजिए, इसका फेयर करिए और नोट्स बना के और क्वेश्चन बना के आप इवनिंग सेशन में आप ग्रुप में सेंड करेंगे, वो आपका होमवर्क है इस चैप्टर के लिए। ठीक है, तो ये आज कंप्लीट होता है। ओके, गुड बाय, टेक केयर।